पहला प्रश्न हमारा है, अन्वेषण का सही संधि विच्छेद क्या है? ऑप्शन ए अनुधनवेषण, ऑप्शन बी अनुधन एषण, ऑप्शन सी अनुधन एषण, ऑप्शन डी अन्वेधन क्षण। तो हमारा ऑप्शन कौन सा सही होगा? तो अन्वेषण का संधि विच्छेद क्या होता है? अनुधन एषण। ऑप्शन बी इज करेक्ट। पीताम्बर में कौन सा समास है? ऑप्शन ए तत्पुरुष, बी द्विग, सी बहुब्रीहि और डी अव्ययीभाव। तो पीताम्बर में कौन सा समास होता है? बहुब्रीहि। प्रश्न नंबर 3 है, प्रत्युत्पन्नमिति में शब्द में कौन सा उपसर्ग है? यानी कौन सा उपसर्ग होगा? ऑप्शन ए प्र, बी प्रत्यु, सी प्रति, डी प्रत्युत। तो कौन सा उपसर्ग होगा आपको ये बताना है। कौन सा होगा? ऑप्शन सी इज प्रति। प्रश्न नंबर 4 है, सावधानी शब्द में प्रयुक्त प्रत्यय है। ऑप्शन ए ई, ऑप्शन बी ई, सी धानी और डी आनी। तो क्या बताना इसमें कि सावधानी में कौन सा प्रत्यय है? कौन सा प्रत्यय है? ई प्रत्यय है। सावधान और अंत में ई लग गया है। ऑप्शन सी 3 का सही है। प्रश्न नंबर 5 है, निम्नलिखित में से शुद्ध वर्तनी वाला शब्द कौन सा है? ऑप्शन ए श्रृंगार, ऑप्शन बी श्रीगार, ऑप्शन सी श्रैगंग श्रैगार, ऑप्शन डी श्रृंगार। तो कौन सा सही होगा? कौन सा सही होगा? ऑप्शन बी इज करेक्ट, श्रृंगार। प्रश्न नंबर 6, जंगम का विलोम शब्द क्या है? जंगम का विलोम शब्द क्या है? ऑप्शन ए अगम, बी दुर्गम, सी अथावर और डी चंचल। तो जंगल का विलोम क्या होता है? अस्थावर। अथ का विलोम शब्द है? अथ पूछ रहा है, अथ का विलोम शब्द है। ऑप्शन ए अंत, बी इत, सी अर्थ और डी अथ। तो अथ का विलोम शब्द क्या होता है? क्या होता है? इति। क्या होता है? इति। प्रश्न नंबर 8, मृगेंद्र का पर्यायवाची शब्द है। ऑप्शन ए शार्दुल, बी ऐ, सी कुरंग, डी तुरंग। तो मृगेंद्र का पर्यायवाची कौन सा होता है? तो कौन सा? शार्दुल। कलिंदी किसका पर्यायवाची है? ऑप्शन ए सरस्वती, बी लक्ष्मी, डी गंगा और डी यमुना। कालिंदी किसका पर्यायवाची है? कालिंदी तो किसका पर्यायवाची है? ये यमुना का है। प्रश्न नंबर 10, जो किए गए उपकारों को मानता है के लिए एक शब्द क्या होता है? जो किए गए उपकारों को मानता है उसके लिए एक शब्द क्या होगा? ऑप्शन ए कृतघ्न, बी कृतज्ञ, सी कृतकार्य और डी अज्ञ। तो क्या होगा बताइए? क्या होता है? जो किए गए उपकारों को मानता है उसे कृतघ्न बोलते हैं, कृतज्ञ। क्या बोलते हैं? कृतज्ञ। और जो किए हुए कार्यों को उपकारों को नहीं मानता उन्हें कृतघ्न बोलते हैं। प्रश्न नंबर 11, नाक का बाल होना मुहावरे का अर्थ क्या है? नाक का बाल होने का मुहावरे का अर्थ क्या है? ऑप्शन ए अधिक समीप होना, बी कष्ट देना, सी अधिक प्रिय होना और डी पालतू होना। तो नाक का बाल होने का मुहावरा क्या होता है? बताइए क्या होता है? अधिक प्रिय होना। नाक का बाल होने का मतलब होता है अधिक प्रिय होना। प्रश्न नंबर 12, तद्भव शब्द का चयन कीजिए। बताइए। हस्त, हस्ती, हस्य, हीरक। क्या होता है? क्या होता है ये? हंसी। यही इसका तद्भव है, बाकी सब तत्सम है।
प्रश्न नंबर 13, अग्नि का तद्भव रूप क्या है? ऑप्शन ए आग, बी अग्नि, सी अगिन और डी ज्वाला। क्या होता है अग्नि का तद्भव? आग। प्रश्न नंबर 14, चाकू शब्द का बहुवचन क्या होगा? ऑप्शन ए चाकुएं, ऑप्शन बी चाकुओं, ऑप्शन सी चाकुओं, ऑप्शन डी चाकू। तो चाकू का विलोम शब्द क्या होता है? सॉरी, बहुवचन शब्द क्या होता है? चाकू का बहुवचन शब्द क्या होता है? क्या होता है? चाकू का बहुवचन बनता ही नहीं है, तो क्या होगा? चाकू ही रह जाएगा। प्रश्न नंबर 15, राम ने रावण को मारा, इस वाक्य में को किसका कारक है या किसका कारक चिन्ह है? ऑप्शन ए कर्ता, बी कर्म, सी करण और डी संप्रदान। कौन सा होगा? राम ने रावण को मारा, तो कौन सा कारक होगा? कर्म कारक। कौन सा कारक होगा? कर्म कारक। ऑप्शन बी इज करेक्ट। प्रश्न नंबर 16, वृक्ष से पत्ते गिरते हैं, इसमें कौन सा कारक है? ऑप्शन ए संबंध, बी करण, सी अपादान और डी अधिकरण। कौन सा कारक होगा? वृक्ष से पत्ते गिरते हैं, कौन सा होगा? अपादान। कौन सा कारक होगा? अपादान। प्रश्न नंबर 17, सभा में कौन सी संज्ञा है? बताइए, सभा में कौन सी संज्ञा है? ऑप्शन ए व्यक्तिवाचक, बी द्रव्यवाचक, सी समूहवाचक, डी जातिवाचक। तो सभा में कौन सी संज्ञा होती है? क्या होता है? कौन सी संज्ञा होती है? समूहवाचक। प्रश्न नंबर 18, मिठास शब्द में कौन सी संज्ञा है? प्रश्न नंबर 18, मिठास शब्द में कौन सी संज्ञा है? ऑप्शन ए जातिवाचक, बी भाववाचक और सी द्रव्यवाचक या डी व्यक्तिवाचक। तो मिठास में कौन सा होता है? कौन सा होता है? बताइए। तो ऑप्शन बी इज करेक्ट, भाववाचक संज्ञा होती है। प्रश्न नंबर 19, यह घोड़ा अच्छा है, इसमें यह क्या है? यह घोड़ा अच्छा है, इसमें यह क्या है? ऑप्शन ए संज्ञा, ऑप्शन बी सर्वनाम, ऑप्शन सी विशेषण, ऑप्शन डी सार्वनामिक विशेषण। यह घोड़ा अच्छा है, इसमें यह क्या है, ये पूछा जा रहा है। बताइए। प्रश्न नंबर 19, क्या है ये? सर्वनामिक विशेषण है। क्या है ये? सर्वनामिक विशेषण है। नाउन के पहले आया है। नाउन यानी संज्ञा के पहले आया है। प्रश्न नंबर 20, उत्कर्ष का विशेषण क्या होगा? उत्कर्ष का विशेषण क्या होगा? ऑप्शन ए अपकर्ष, बी अवकर्ष, सी उत्कृष्ट और डी उत्कीर्ण। कौन सा होगा? बताइए। 20। प्रश्न नंबर 20 का क्या होगा? उत्कर्ष का विशेषण क्या होता है? तो क्या होता है? उत्कृष्ट होता है। क्या होता है? उत्कृष्ट। प्रश्न नंबर 21, काम का नाम बताने वाले शब्द को क्या कहते हैं? काम का नाम बताने वाले शब्द को क्या कहते हैं? ऑप्शन ए संज्ञा, बी सर्वनाम, सी क्रिया, डी विशेषण। बताइए। प्रश्न नंबर 21 का आंसर क्या होगा? क्रिया। क्या होता है? क्रिया। काम का नाम बताने वाले शब्द को क्या कहते हैं? क्रिया, या जिससे कार्य का होना पाया जाता है उसे क्रिया कहते हैं। प्रश्न नंबर 22, चिड़िया आकाश में उड़ रही है, इस वाक्य में उड़ रही है कौन सी क्रिया है? उड़ रही है कौन सी क्रिया है? बताना। ऑप्शन ए अकर्मक, बी सकर्मक, सी समापिका और डी असमापिका। बताइए। प्रश्न नंबर 22 का आंसर क्या होगा? तो ए अकर्मक क्रिया है। क्या है ये? अकर्मक क्रिया है। प्रश्न नंबर 23, विकारी शब्द कौन से होते हैं? विकारी शब्द
कौन से होते हैं बताइए। ऑप्शन ए संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण या क्रिया। ऑप्शन बी तत्सम, तद्भव। ऑप्शन सी क्रिया विशेषण या डी इनमें से कोई नहीं। तो विकारी शब्द कौन से होते हैं बताइए। प्रश्न नंबर 23, तो कौन से होते हैं विकारी शब्द। संज्ञा शब्द को भी विकारी बोलते हैं, सर्वनाम शब्दों को भी विकारी बोलते हैं, विशेषण शब्दों को भी विकारी बोलते हैं और क्रिया शब्दों को भी क्या बोलते हैं विकारी। तो ऑप्शन ए इज करेक्ट। प्रश्न नंबर 24, अव्यय के कितने भेद होते हैं। अव्यय के कितने भेद होते हैं बताइए। कितने होते हैं अव्यय के भेद। 4। प्रश्न नंबर 24 का ऑप्शन बी इज करेक्ट। अव्यय के कितने भेद होते हैं। 4। प्रश्न नंबर 25, हिंदी की प्रथम पत्रिका कौन सी थी बताइए। ऑप्शन ए कविवचन सुधा, बी सरस्वती, सी उदंड मार्तंड या डी मर्यादा। तो हिंदी की प्रथम पत्रिका कौन सी थी। हिंदी की प्रथम पत्रिका कौन सी थी। उदंड मार्तंड। प्रश्न नंबर 26, कबीरदास की भाषा कौन सी थी। ऑप्शन ए ब्रज, बी घड़ी बोली और सी सदुक्कड़ी। तो कौन सी बोली थी कबीरदासी की, कौन सी भाषा थी। तो सदुक्कड़ी भाषा थी। ऑप्शन सी इज करेक्ट। प्रश्न नंबर 27, रामचरितमानस किस भाषा में लिखी गई। ऑप्शन ए ब्रज, बी अवधि, सी संस्कृत और डी मगही। तो रामचरितमानस किस भाषा में लिखी गई थी। प्रश्न नंबर 27 का जवाब दीजिए। तो किस भाषा में लिखी गई थी। ये अवधी भाषा में लिखी गई थी। किस भाषा में लिखी गई थी। अवधी भाषा में। प्रश्न नंबर 28, छायावाद के प्रवर्तक का नाम है। आपके पास 4 ऑप्शन है, उसमें से पूछा गया है छायावाद के प्रवर्तक का नाम क्या। ऑप्शन है सुमित्रानंदन पंत, बी श्रीधर पाठक और सी मुकुटधर पांडे और डी जयशंकर प्रसाद। तो छायावाद के प्रवर्तक कौन थे बताइए। प्रश्न नंबर 28, कौन है। जयशंकर प्रसाद। कौन है। जयशंकर प्रसाद। प्रश्न नंबर 29, तरड़ी तनुजा तट तमाल तरुअर बहु छाय। तरड़ी तनुजा तट तमाल तरुअर बहु छाय, इसमें कौन सा अलंकार है। ऑप्शन है अनुप्रास, बी यमक, सी उपमा और डी रूपक। कौन सा अलंकार होगा। प्रश्न नंबर 29 कौन सा है। अनुप्रास, क्योंकि ये तय वर्णों की आवृत्ति बार बार हो रही है। प्रश्न नंबर 30, चरणा कमल बंदो हरिराई में कौन सा अलंकार है। ये होता है चरण कमल बंदो हरदाई। चरण कमल बंदो हरदाई में कौन सा अलंकार है बताइए। कौन सा अलंकार होगा। ऑप्शन ए उपमा, बी रूपक, सी श्लेष और डी अतिशयोक्त। कौन सा अलंकार होगा। कौन सा होगा। तो रूपक अलंकार है। प्रश्न नंबर 31, वीर रस का अस्थायी भाव क्या होता है। वीर रस का अस्थायी भाव क्या होता है बताइए। प्रश्न नंबर 31, तो क्या होता है। उत्साह। रौद्र रस का अस्थायी अस्थायी भाव क्या है बताइए। प्रश्न नंबर 32 का क्या होता है। क्रोध। प्रश्न नंबर 33, दोहा के प्रथम और तृतीय चरण में कितनी मात्राएं होती हैं। दोहा के प्रथम और तृतीय चरण में कितनी मात्राएं होती हैं। ऑप्शन है 11, बी 12, सी 13 या डी 16। तो दोहा के प्रथम और तृतीय चरण में कितनी मात्राएं होती हैं बताइए। प्रश्न नंबर 33, सी कितने होते हैं। 13 मात्राएं होती हैं। प्रथम और तृतीय में 13 मात्राएं होती हैं। प्रश्न नंबर 34, चौपाई के प्रत्येक चरण में कितनी मात्राएं होती हैं। पूछ रहा है चौपाई के प्रत्येक चरण में कितनी मात्राएं होती है। ऑप्शन ए 11, बी 13, सी 16 और डी 24। तो कितनी मात्राएं होती हैं। कितनी होती हैं। 16 मात्राएं। क्वेश्चन नंबर 33 का सी ऑप्शन इज करेक्ट। प्रश्न नंबर 35, शुद्ध वाक्य का चयन करें। ऑप्शन ए है
वह दंड देने योग्य है। वह दंड देने योग्य है। ऑप्शन बी है वह दंड के योग्य है। ऑप्शन सी वह दंड लेने योग्य है, या ऑप्शन डी दंड पाने के योग्य है। बताइए कौन सा शुद्ध वाक्य इसमें होगा। प्रश्न नंबर 35 कौन सा होगा। वह दंड देने योग्य है, ये नहीं होता है। देने योग्य दंड, वह दंड के योग्य है, ये सही होगा। वह दंड के योग्य है। ऑप्शन बी इज करेक्ट। प्रश्न नंबर 36 आंखें फेर लेना मुहावरे का अर्थ होता है। ऑप्शन ए दूसरी तरफ देखना, बी उदासीन हो जाना, और सी नाराज होना, या डी किसी को भूल जाना। आंखें फेर लेना का मुहावरे का अर्थ क्या होता है बताइए। क्वेश्चन नंबर 36 क्या होता है। उदासीन हो जाना। प्रश्न नंबर 37 है। प्रश्न नंबर 37 हाथ कंगन को आरसी क्या लोकोक्त क्या होता है, क्या लोकोक्त का अर्थ क्या होता है। हाथ कंगन को आरसी क्या, बताइए। ऑप्शन ए प्रत्यक्ष को प्रमाण की जरूरत नहीं। ऑप्शन बी है गुड़ी को प्रशंसा की जरूरत नहीं। ऑप्शन सी है धनी व्यक्ति को आभूषण की जरूरत नहीं, या ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। बताइए प्रश्न नंबर 37 का क्या होगा। क्या होता है प्रत्यक्ष को प्रमाण की जरूरत नहीं, हाथ कंगन को आरसी क्या, इसका अर्थ है प्रत्यक्ष को प्रमाण की जरूरत नहीं है। ऑप्शन सी इज करेक्ट। ऑप्शन ए इज करेक्ट। प्रश्न नंबर 38 दाल में काला होना का अर्थ है, बताइए। ऑप्शन ए दाल जल जाना। ऑप्शन बी संदेह की बात होना। ऑप्शन सी दाल में कोयला गिरना, या डी नुकसान होना। तो दाल में काला होना का मतलब क्या होता है, संदेह की बात होना। ऑप्शन बी इज करेक्ट। प्रश्न नंबर 39 अधजल गगरी छलकत जाए का अर्थ क्या होता है, बताइए। ऑप्शन ए अधूरा ज्ञान खतरनाक, और बी ओछा व्यक्ति अधिक दिखावा करता है। ऑप्शन सी गगरी का फूटना, या ऑप्शन डी ज्ञान का प्रसार करना। क्या होता है बताइए। तो अधजल गगरी छलकत जाए का अर्थ क्या होता है, ओछा व्यक्ति अधिक दिखावा करता है। ऑप्शन बी इज करेक्ट। दिगंबर में कौन सी संधि होती है। ऑप्शन ए स्वर, बी व्यंजन, और सी विसर्ग, या डी यड संधि। कौन सी संधि होती है बताइए। तो दिगंबर में कौन सी संधि है, दिक्धन अंबर होता है। कौन सी संधि होगी, व्यंजन संधि। प्रश्न नंबर 41 पवन शब्द का संधि विच्छेद होगा। ऑप्शन है प धन अन, ऑप्शन बी पौ धन अन, या सी ओ धन अन, या ऑप्शन डी पौ धन न। तो पवन में कौन सा संधि विच्छेद होगा बताइए। प्रश्न नंबर 41 कौन सा होगा, पोधन अन। क्या होता है, पवन। ऑप्शन सी इज करेक्ट। प्रश्न नंबर 42 लंबोदर में कौन सा समास है, कौन सा समास होगा, तत्पुरुष। ऑप्शन ए है, बी में द्वंद्व, और सी में बहुब्रीहि, और डी द्विग। कौन सा समास होगा बताइए। लंबोदर मतलब लंबा है उधर जिसका, अर्थात श्री गणेश जी। बताइए कौन सा समास होगा। ऑप्शन सी इज करेक्ट। कौन सा होगा, बहुब्रीहि। प्रश्न नंबर 43 आजन्म शब्द में कौन सा समास है, आजन्म में कौन सा समास होता है बताइए। ऑप्शन है अव्ययी भाव, बी तत्पुरुष, सी द्वंद्व, या डी कर्मधारय। बताइए कौन सा होगा, अव्ययी भाव। ऑप्शन ए इज करेक्ट। प्रश्न नंबर 44 कमल का पर्यायवाची नहीं है। पूछा रहा है इसमें कि कमल का पर्यायवाची नहीं है। ऑप्शन है पंकज, बी जलज, सी सरोज, और डी
जलज। तो पंकज कमल कमल का ही है, जलज भी कमल का है, सरोज भी कमल का ही है। ये जलज ये नहीं है। ये किसका होता है? बादल का। प्रश्न नंबर 45, रात्रि का पर्यायवाची शब्द है। ऑप्शन ए अर्कजा, बी यामिनी, सी सरिता और डी निमिष। तो रात्रि का पर्यायवाची शब्द कौन सा है बताइए? 45 का तो क्या होगा? यामिनी। रात्रि का पर्यायवाची क्या होता है? यामिनी। प्रश्न नंबर 46, पुरुष और परुष शब्द युग्म का सही अर्थ है। पुरुष और परुष बताइए क्या होता है? एक पुरुष होता है आदमी और दूसरा होता है परुष, मतलब होता है कठोर। तो कौन सा होगा? ऑप्शन ए इज करेक्ट। प्रश्न नंबर 47, जो व्याकरण जानता हो के लिए एक शब्द क्या होगा? ऑप्शन ए व्याकरणी, बी व्याकरण, सी व्याकरणज्ञ और सी व्याकरण कर्ता। कौन सा होगा? क्या होगा? व्याकरण। जो व्याकरण जानता है उन्हें क्या बोला जाता है? व्याकरण। व्याकरण। प्रश्न नंबर 48, पुरस्कार में कौन सी संधि है? ऑप्शन ए स्वर संधि, बी व्यंजन संधि या सी विसर्ग संधि या डी दीर्घ संधि। कौन सी संधि होगी पुरस्कार में? तो ऑप्शन सी विसर्ग संधि होती है इसमें। कौन सी संधि होती है? विसर्ग संधि। पुरधन कार बराबर पुरस्कार। प्रश्न नंबर 49, खड़ी बोली हिंदी का अन्य सही नाम क्या है? खड़ी बोली हिंदी का अन्य सही नाम क्या है बताइए? ऑप्शन ए भारती, बी कौरवी, सी हरियाणवी और डी हिंदी। कौन सी है? कौरवी है। कौन सी बोली है? कौरवी।